खुशखबरी, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। अब ये चीज़ आपके चेहरे पे मुस्कान ला देगी क्योंकि कनाडा ने रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन जो पायलट था उसको परमानेंट प्रोग्राम कर दिया। मतलब जितने लोगों की पीआर हुई है ना आरएनआईपी में, दोस्तों जिनकी पॉसिबल भी नहीं थी, अनगिनत लोगों की आरएनआईपी के तहत पीआर हुई है। अब जो रह गए थे लोग, उनकी बारी भी ज़रूर आ सकती है क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन ने आरएनआईपी प्रोग्राम को परमानेंट प्रोग्राम बना दिया। Check, check, Johnny Ernst. उसके साथ साथ दूसरी जो अनाउंसमेंट आई है वो ये है, इसके साथ फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट भी लॉन्च कर रहे हैं, विच मींस कि जो कम्युनिटीज में फ्रेंच माइनॉरिटी में बोली जाती है वहां पे और फ्रेंच को इंकरेज करने के लिए फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट को भी लॉन्च किया जाएगा इस फॉल 2024, यानी इस सितंबर में, इस पतझड़ में नया प्रोग्राम आ रहा है विच इज इमिग्रेशन फ्रैंकोफोन कम्युनिटी प्रोग्राम जो लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम की। तो आरएनआईपी जिसमें नॉर्थ बे, सडबरी और टिमिन, सूसे मैरी, थंडर बे, उसके साथ-साथ बीसी में, ब्रिटिश कोलंबिया में कम्युनिटीज हैं, अल्बर्टा में कम्युनिटीज हैं, सस्कैचुअन की कम्युनिटीज हैं। उनको नॉमिनेट किया गया था इस स्पेशल पायलट के अंदर, जिसमें देखा गया कि हाउ एग्जैक्टली विल दिस प्रोग्राम हेल्प बिजनेसेस जो इन छोटे शहरों में या कम्युनिटीज में हैं, उनमें फॉरेन वर्कर्स को या फिर जो लोग नए मूव हो रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि क्या जो जो लोग हैं, वो दूसरी कंट्रीज से भी इन कम्युनिटीज में मूव कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर्स कनाडा में ऑलरेडी हैं। तो मैं बता दूं कि ये दोनों के लिए है। अगर आप दुबई में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके कहीं पे भी हैं और आपने कनाडा मूव करना है, तो अगर आप कनाडा के रूरल एरियाज में मूव करते हो, रूरल कम्युनिटीज में, तो इस प्रोग्राम के तहत आप आसानी से परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो। पता आपको इसका इन प्रोग्राम्स की खासियत क्या है? वो ये कि एक तो इनमें एज का कोई लफड़ा नहीं है। दूसरी चीज, इसमें आपको आईएल स्कोर है वो बहुत लो चाहिए, तो उतना हाई नहीं चाहिए, ट्रिपल एस 7-8 की जरूरत नहीं। हमने ये भी देखा कि जो पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया था इन्होंने, उसमें 4.5 जैसे बैंड्स के पे ऊपर भी लोगों की परमानेंट रेजिडेंसी अप्रूव हुई है। तो आपको सेटलमेंट फंड्स कम चाहिए होते हैं, ठीक है, दैट्स अनदर ग्रेट एडवांटेज। और पूरी की पूरी फैमिली नॉर्दर्न ओंटारियो या फिर जो रूरल कम्युनिटीज है वहां पे मूव कर सकती है। और जो रिकमेंडेशन लेटर्स भी आते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 1-2 महीने के अंदर-अंदर बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद उनकी फेडरल की फाइल लगती है और उनकी जो परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या ये प्रोग्राम परमानेंट होगा? तो दोस्तों ये खुशखबरी है कि प्रोग्राम ये परमानेंट हो गया है। सो आज सडबरी ओंटारियो से इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप कनाडा के जो मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मार्क मिलर, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम को परमानेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके साथ-साथ फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप मॉन्ट्रियल में हैं, अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में जहां पे थोड़ी बहुत फ्रेंच सीखने का मौका है, तो दोस्तों उस मौके को गवाइए मत। आप सीख लीजिए, बिकॉज़ वो चीज़ आपको आपके अच्छी जॉब ढूँढने में ही नहीं, बल्कि आपको आपकी पीआर में भी हेल्प करेगी। तो इसका आपको पूरा-पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी सीआईसीसी सर्टिफाइड, ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल कर दीजिए हमें apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक्स दे रखे हैं। आप उनके थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम या ये जो अनाउंसमेंट है इससे रिलेटेड और कंप्लीट इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, studybuddycanada.com पे जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं। You'll get complete information on that as well. इसके तहत हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, बिजनेस, हर तरह के फील्ड में परमानेंट रेजिडेंसी हो सकती है। आपको पता है अटलांटिक इमिग्रेशन के प्रोग्राम के दौरान कितने लोगों को फूड वाले सेक्टर को मना कर दिया गया था। आरएनआईपी में उनकी भी पीआर हुई है। आप मानोगे नहीं, मैंने पिछले साल देखा था कि कुछ लोग जिनकी जनरल लेबर, वेयरहाउस वर्कर, उनकी भी आरएनआईपी एक-एक, 2-2 महीने में अप्रूवल आए थे। इनफैक्ट फेडरल का पूरा प्रोसेस 3-4 महीने में हो गया था। तो इतना फास्ट मैंने किसी प्रोग्राम को चलते नहीं देखा, जितना इस प्रोग्राम को चलते देखा था। बट खैर,
अब ऑब्वियसली वो और स्ट्रक्चर कर देंगे इस प्रोग्राम को, जो चेंजेस आएंगे, जो रूल्स आएंगे, वो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। जैसे ही रूरल कम्युनिटी से रिलेटेड रूल्स आते हैं, विल शेयर इट विद यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो अगर इस वीडियो को आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कर लीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। कम आईएलटीएस स्कोर पे कैसे पीआर हो सकती है कनाडा में सीधी, कम जनरल आईएलटीएस पे कैसे स्कोर आपकी हो सकती है पीआर कनाडा में, कम सेटलमेंट फंड्स पे कैसे हो सकती है, अगर एज ज्यादा है तब कैसे पीआर हो सकती है। आपका कोई भी पीआर का लफड़ा है ना, आप सीधा हमें ईमेल कीजिए apply@studybuddycanada.com। कनाडा के डिफरेंट इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम आपके लिए फिट जरूर बैठ जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जब आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अभी चल रहा है, उसी के दौरान परमानेंट रेजिडेंसी लेने की, क्योंकि उसके बाद आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और अगर आपने अपने स्पाउस को कनाडा बुलाना है, आप यहाँ पे ऑलरेडी हो, तो और टाइम मत वेट कीजिए, अभी भी टाइम है। हमें ईमेल कर दीजिए apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी आप कनाडा में हैं, तो कोशिश करिए कि आप रूरल एरियाज में जॉब ढूंढिए जो अप्रूव्ड है पीआर प्रोग्राम्स के लिए, तो आपको इससे काफी हेल्प हो जाएगी। और भी हमारे इंस्टाग्राम पे हम इंस्टाग्राम लाइव करते हैं फ्राइडे को, कनाडा ईस्टर्न टाइम सुबह 10:30 बजे होता है और इंडिया में रात के 9 बजे होते हैं। इसी तरह हम यूट्यूब लाइव करते हैं, यूट्यूब पे आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सैटरडे को सुबह 10:30 बजे, इंडिया में रात के 9 बजे होते हैं। तो उस के दौरान भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन दैट। और आप बताइए कि किस तरह के टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। एंड इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन उन सब लोगों को जो वेट कर रहे थे आरएनआईपी प्रोग्राम के परमानेंट होने की। उसके साथ साथ एक बोनस में आपके पास और प्रोग्राम आ गया, दैट इज फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। और जानकारी के साथ जल्दी होंगे हाजिर। इसी के साथ मुझे यानी जॉनी हंस को फिलहाल दीजिए इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।